आवाज की का जो मूल तत्व है, जो बीज है, वो है सांस। सांस को समझना होगा, और आप सांस को समझे तब वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सांस से आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं, मतलब साउंड की बात हुई। उसके बाद शब्द, अक्षर या जो भी कहें उस तरीके से रिटन वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फिर चरित्र की बात होती है, कैरेक्टर के संवाद की बात होती अक्षर से बनते हुए शब्द समझें, उस शब्द की ध्वनि को समझें, उस ध्वनि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं ये समझें। फिर जब हम बोल रहे हैं तो उस बोलने में शरीर की अवस्था क्या हो सकती है ये समझें। कोई भूखा है 10 दिन से, 5 दिन से, अभी लॉकडाउन में देख रहे होंगे बहुत जगहों पे समाचार आते हैं, वो अगर बोलने लगता है तो लगता ही नहीं कि इसकी आवाज के जगह पे कोई दूसरी आवाज हो सकती है। वो अभिनेता नहीं है, पर अभिनेताओं को सीखने की जरूरत है उससे। लोग उसमें ही तो भावना खोजते रहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और इमोशनल कर दें क्या? अबे इमोशनल कर दें मतलब क्या होता है? या इसमें से इमोशन निकाल लें क्या? इसको फ्लैट बोल दें क्या? कुछ फ्रेम किया हुआ बेवजह जहां जरूरत नहीं हो वहां बेवजह मत करो। सबसे अंतिम अस्त्र है जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तब भावनाओं का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले भावना लगाते हैं। पूरे देश की समस्या यही है कि हम भावनात्मक स्तर पे अभिनय को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ध्वनि की और शरीर की अपनी भावना है और मुझे अतिरिक्त भावना की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पड़नी नहीं है। चीजें बहुत बदल गई हैं। तो ये प्रयोग, ये उत्साह जो है तभी बनेगा जब आप कोई एक चीज पकड़ के उस पर अपना कमांड हासिल करें। जो ही ये हो जाएगा, जो ही आपके दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे और आप खुद खोलेंगे। हो सकता है कि आप कोई नया दरवाजा खोल लें, हो सकता है कि आप कोई एक नया प्रोसेस ईजाद कर लें अपने लिए। और लोग कह रहे ये कैसे हुआ? बोले ऐसे हुआ, इधर से ऐसे कर रहे थे तो इधर घूमे तो ये दिखाई दे गया। ज़्यादातर एक ख़ास तरह के बनावटी आवाज़ को लेकर मूल रूप से जो शौकिया हिंदी पट्टी में जो शौकिया रंगमंच था, उसमें बिल्कुल नाभिनाल लिप्त था, आकंठ डूबा हुआ था, जिसमें रेडियो में जो एक आवाज़ होती थी और एक ख़ास तरह का कि उसके साउंड होते थे और लोगों को वो अच्छा लगता था। और रेडियो के लिए एक हद तक वो सही भी था। बहुत लोग रंगमंच में भी उस तरह की बातें और उस तरह से संवाद बोला करते थे। और दूसरा, एक बड़ी धमक के साथ हर जगह हर कैरेक्टर में तुगलक दिखे, उस तरह की आवाज। मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। अब मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका भाव से कोई लेना देना नहीं है, क्या चाहिए इससे भी लेना देना नहीं है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र, 3 आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया इस धनुष को। तो सांस जो है हर वक्त, हर क्षण, पल प्रतिपल अलग होती है, बदलती है। और उस समय की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। उस साउंड को सुनना बहुत जरूरी है। उस साउंड को सुने और वो आप जहन में रहे। चरित्र किस स्थिति में है,
चरित्र की मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड में अपने को लाएं। उस समय की सांस कैसी होगी, उस समय के सांस के वक्त ये लिखित संवाद अगर बोले जाएंगे तो इस तरीके से होंगे, लोगों तक पहुंचना भी है, लोगों तक सुनना भी है। जो आप कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, केवल 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 स्वांतः सुखाय जबकि नहीं। ध्वनि की और शरीर की अपनी भावना है और मुझे अतिरिक्त भावना की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पड़नी नहीं चाहिए। बेहद सही है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इतने में काम हो गया।